पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग। अब हम लोगों ने ये समझा था कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमने इसके पूरे हिस्ट्री को समझा था किस प्रकार ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बन जाते हैं, संवैधानिक संस्थाएं बन जाती हैं इस अमेंडमेंट से। तो 89वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में। तो अगर पूछा जाए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कब अस्तित्व में आया, हमारा आंसर है यह 89 कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा आर्टिकल जुड़ा, तो आप लोग को पता है कि पहले एक आर्टिकल था आर्टिकल 338, इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स था। लेकिन 89वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 338A जोड़ दिया गया जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स था। अब ये किससे बना हुआ है, इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा जैसा कि शेड्यूल कास्ट वाले कमीशन में था, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 इसके मेंबर होंगे। और इन 3 मेंबर्स में से एक मेंबर्स का फीमेल होना जरूरी है। तो ये बात याद रखिए, क्या कंपोजिशन है? एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और इसके 3 मेंबर हैं। आगे बढ़िए। अगर हम ड्यूटीज एंड फंक्शन की बात करें तो उनके क्या कार्य हैं, उनको क्या शक्तियां मिली हुई हैं, तो वही कार्य और शक्तियां मिली हुई हैं जो कि शेड्यूल कास्ट कमीशन के पास है, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। यानी इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, मॉनिटर करना, रिपोर्ट्स देता है प्रेसिडेंट को। तो जो शेड्यूल कास्ट में हमने फंक्शंस एंड ड्यूटीज को पढ़ा था, वही फंक्शंस एंड ड्यूटीज आपको शेड्यूल ट्राइब्स में भी देखने को मिले। अब ये जो आपके जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है और जो ये 3 मेंबर हैं, इनका टेन्योर कितना है, इनका कार्यकाल कितना है? तो 3 साल, 3 इयर्स। और मैक्सिमम कितना है? तो 2 टर्म्स, 2 बार ये बन सकते हैं। चलिए समझते हैं आगे। अब देखिए कि कौन कौन से चेयरपर्सन हुए, उनकी बात देखिएगा। जो पहले कुंवर सिंह टेकम पहले चेयरपर्सन थे, उर्मिला सिंह, रामेश्वर ओरान अगेन 2 बार, क्योंकि 2 बार टर्म 2 बार। अब कैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे मैं अभी समझाऊंगा। नंद कुमार साई और प्रेजेंट में हर्ष चौहान है चेयरपर्सन। अगर पूछा जाए महिला चेयरपर्सन कौन है, तो पहली महिला चेयरपर्सन जो है वो उर्मिला सिंह। और अगर पूछा जाए कि कौन 2 बार बना है, तो रामेश्वर ओरान 2 बार, इनका टर्म 2 बार रहा है, ये याद रखिएगा। अगर पूछ दे इनमें से कौन 2 बार चेयरपर्सन हुए हैं, तो रामेश्वर ओरान 2 बार इनका टर्म रहा है। और उर्मिला सिंह जो है वो पहली महिला चेयरपर्सन है। कुंवर सिंह टेकम पहले चेयरपर्सन है और प्रेजेंट के चेयरपर्सन है हर्ष चौहान। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन चेयरपर्सन नहीं रहा है, तो इन नामों को अगर याद रखेंगे आप तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसके हैं। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि बैकवर्ड कौन होगा। इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 340, तो ये कहता है कि प्रेसिडेंट टाइम टाइम पर बैकवर्ड क्लास को जांचने के लिए कमीशन बनाए। और प्रेसिडेंट ने 2 बार कमीशन बनाए, एक कालेलकर कमीशन और दूसरा मंडल कमीशन। और आपको पता है कि इंदिरा साहनी केस आता है जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि परमानेंट कमीशन होना चाहिए, और इसी आधार पर परमानेंट कमीशन बन गया बैकवर्ड क्लास 14 अगस्त 1993 को। 14 अगस्त 1993 को बैकवर्ड कमीशन एक परमानेंट कमीशन बन। लेकिन अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है, अभी ये एक्ट के द्वारा बना हुआ है।
क्योंकि इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि कमीशन बनाया जाए। तो कमीशन तो बन गया, लेकिन ये एक्ट से बना हुआ कमीशन है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनेगा? तो याद रखना है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 में आया, जिसके द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो आर्टिकल 338B। अब करंट की पोजीशन समझिए। आर्टिकल 338 किससे रिलेटेड है? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड। आर्टिकल 338 एक किससे संबंधित है? तो यह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है। और आर्टिकल 338 भी किससे रिलेटेड है? तो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इससे संबंधित है। मुझे लग रहा है आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी कंपोजिशन कैसा है? वैसा ही है। एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 मेंबर होंगे, और इनमें भी एक फीमेल मेंबर का होना जरूरी। फंक्शन वैसे ही है, इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, सेफ गार्ड के रूप में आना, रिपोर्ट प्रेजेंट करना, ये सारे फंक्शंस वैसे ही हैं जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चूंकि ये जो कमीशन है वो 1993 में बन गया था, आप लोग को पता है। 14 अगस्त इसके रिकमेंडेशन पे, तो इंदिरा साहनी केस के रिकमेंडेशन पर इसका गठन हुआ। तो पहले जो चेयरमैन है वो है RN प्रसाद, और प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है हंसराज गंगाराम अहिर। है लास्ट का याद रखना है, इनको एक बार जरूर देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन चेयरमैन नहीं रहे हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, जैसे श्याम सुंदर, PL यादव, राम सूरत सिंह, S रत्नावल पैंड्रियन, MN राव, बेंगला इसरिया, भगवान लाल साहनी, प्रेजेंट में है हंसराज गंगाराम। तो इस तरीके से आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को समाप्त कर लिया है, ये भी संवैधानिक हमारे बॉडीज हैं को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इस प्रकार हम कमीशन को पूरा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।